हेलो एवरीवन, आज हम कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो कि 2024 में ही पूछी गई है। और ये प्रॉब्लम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड भी है। और एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होता है और जो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ कैपेसिटर के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 2024 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। और इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, जो रॉ डाटा हमें चाहिए वो मैं एक बार लिख देता हूं कि किन किन फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इसको रीड आउट बाद में करेंगे। पहले हमें इसमें Q इज इक्वल टू सी वी, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमें एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए जो कि हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होता है, एक हाफ ऑफ क्यू वी भी होता है। तो हमें अभी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर से ही ये चीज पता लगेगी। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सीरीज के अंदर उसका फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऊपर और नीचे सम, है ना। 1/C1 + 1/C2 करोगे, एलसीएम एलसीएम लोगे तो यही आएगा। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो पैरेलल अरेंजमेंट अगर आता है तो सी इक्विवेलेंट हमारा C1 + C2, सिंपल एडिशन में ये पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो ये तीन चीजें हमें बेसिक नीड जो है वो चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हियर इट इज, द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस C। दो कैपेसिटर हैं जिनका सेम कैपेसिटेंस है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू द पोटेंशियल V and other to the potential 2V. So the negative end of both the ends are connected. Point to be noted here. इसके नेगेटिव एंड दोनों कनेक्ट होने चाहिए, जो कि सीरीज में कभी नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर ये मैं सीरीज में कंसिडर कर लेता हूं और यहां पॉजिटिव आ जाए और यह नेगेटिव आ जाए, है ना, यह नेगेटिव आ जाए तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन उन्होंने बोला दोनों के एंड नेगेटिव नेगेटिव से ही कनेक्ट होने चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही पॉसिबल है, जो कि सिर्फ पैरेलल में ही पॉसिबल है। तो पैरेलल में कैसे पॉसिबल है, इसका फ्रेम बनाते हैं। तो एक ऊपर वाला कैपेसिटर ले लिया और एक नीचे वाला कैपेसिटर, इसको C1 मान लिया, इसको C2। बहरहाल दोनों की वैल्यू सेम बोली है उसने, आइडेंटिकल बोली है। इसका चार्ज हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला, बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर नेगेटिव एंड व्हेन द पॉजिटिव एंड आर आल्सो जॉइन टुगेदर। तो अगर यहाँ नेगेटिव ले लेते हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इन दो लाइनों से हमें ये पता लगा कि सीरीज अरेंजमेंट का तो पार्ट है नहीं, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट का पार्ट है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। नाउ दे वांट डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो उसके पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल सिस्टम और फाइनल सिस्टम के अंदर क्या क्या पोटेंशियल में गैप आ रहा है। तो उस गैप को देखना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू सी वी। अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो उसका जनरल फॉर्मूला लगेगा Q/C। अगर मैं इसका नेट पोटेंशियल निकालना चाहता हूं कि सिस्टम को मैंने कंबाइन कर दिया जी, इंडिविजुअल में क्या बोला कि ऊपर वाले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल है V और नीचे वाले का क्या है 2V, यही कहा ना उसने क्वेश्चन में। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें V है और इधर हमारा 2V है, दोनों कैपेसिटेंस का पोटेंशियल अलग अलग है। अगर यहां पर आप पोटेंशियल नेट इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आपको चार्ज भी इसका नेट और C इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल आएगा वो कैसे आएगा। Q का फॉर्मूला होता है CV। तो C1V1 प्लस में, अभी पैरेलल अरेंजमेंट है, मान लो यहाँ पर एक चार्ज गया, यहाँ पर एक चार्ज गया, यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया, तो Q1 + Q2 करेंगे तभी तो टोटल चार्ज बनेगा। तो जो नेट चार्ज है वो Q1 + Q2 होगा। तो Q1 का फॉर्मूला यहाँ C1V1 होगा और यहाँ पर C2V2 होगा, जो कि डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट होगा। अब एक और मजेदार बात कि C1 और C2 तो आइडेंटिकल बोले हैं, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जो कि V1 + V2 और C इक्विवेलेंट मेरा 2C होगा। 2C क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट है। मैंने कहा था सिंपल एडिशन होता है पैरेलल अरेंजमेंट में। तो ऊपर C और नीचे C, C + C कितना हो गया, 2C हो गया। सो हियर इट इज कैंसल आउट। सो जो नेट पोटेंशियल है वो आ गया V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय 2। अब मजे की बात क्या है कि V1 और V2 भी दे रखा है,
तो जो नेट पोटेंशियल है V1 दे रखा है V और V2 हमें दे रखा है 2V और डिवाइडेड बाय 2, तो जो नेट पोटेंशियल है वो आया 3V डिवाइडेड बाय 2। अब इतना आने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी अब हम कैसे निकालें? तो लॉस ऑफ एनर्जी, स्टार्टिंग में सिस्टम की एनर्जी हाई रही होगी, बाद में जाके कम होती जाती है ना। चार्जर जो होता है डिस्चार्ज भी होता है। सो दैट मीन्स इनिशियल लेवल पर क्या एनर्जी रही होगी? तो एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया था पहले, हाफ ऑफ CV² होता है। तो इनिशियल लेवल पर हाफ ऑफ C1 V1² रहा होगा एंड देन प्लस में हाफ ऑफ C2 V2² रहा होगा। ये इनिशियल हो गया। फाइनल का मतलब क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट पार्ट हाफ ऑफ C ऑफ इक्विवेलेंट इनटू V ऑफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगना चाहिए कि नहीं, है ना। दोनों में गैप आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, आंसर निकल आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। हाफ ऑफ C आइडेंटिकल है C1 और C2। V1 कितना है हमारा V, तो हाफ ऑफ CV² हो गया एंड देन हाफ ऑफ C2 भी C और V2 है हमारा 2V का स्क्वायर। तो 2V ये वोल्टेज हमारे पास है। उसके बाद माइनस हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट कितना आया 2C और V इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला, ये V इक्विवेलेंट है जो कि आया 3V/2 का स्क्वायर। बस अब इस क्वेश्चन में इसके बाद कुछ नहीं बचता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई है जो कि निकलेगी CV² डिवाइडेड बाय 2, देन यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ CV² अगेन डिवाइडेड बाय 2 एंड आफ्टर देन माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 टाइम्स ऑफ V² डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं और फिर हम एक पैरामीटर पर पहुंचेंगे कि क्या इसका आंसर निकला है। तो आप देखेंगे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे नीचे। वैसे 4/2 काटेंगे तो भी आ जाएगा, कैलकुलेशन का पार्ट है। 4 + 1 5 CV² हो जाएगा जो कि डिवाइडेड बाय 2 है एंड देन 9 ऑफ यहाँ CV² और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आता है, तो यहाँ बनेगा 10 CV² और यहाँ बनेगा 9 CV² एलसीएम से। तो 10 में से 9 गए तो 1 CV²/4 ये बना और यही हमारा आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इसमें मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ फ्रेम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी कि नेगेटिव एंड नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। पैरामीटर उन्होंने दे रखे थे, बेसिक फॉर्मूला लगाया, बाकी कैलकुलेशन की, और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू।